आज के इस ट्यूटोरियल में हम ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करना और डिस्ट्रीब्यूट करना सीखेंगे। नाउ ये देखिए, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं और ये तमाम लेयर्स एक मेन लेयर में मौजूद हैं। ये देखिए, ये तमाम लेयर एक लेयर में मौजूद हैं और इसमें ये तमाम ग्रुप्स मौजूद हैं। ठीक है, इसमें एक बैकग्राउंड लेयर है जो कि बिल्कुल बैक पर है, जिसको मैंने लॉक किया हुआ है, और बाकी तमाम ग्रुप्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैं इनमें से किसी एक स्टेम पर क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करता हूँ, तो अब देखिए ये एक पूरा ग्रुप है जो कि हमें यहाँ ऊपर टॉप में शो हो रहा है कि ये एक ग्रुप है। ये तमाम स्टेम्स का एक एक ग्रुप है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और इनके अंदर ये ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। नाउ अब डिस्ट्रीब्यूट और अलाइन हम किस तरह से कर सकते हैं अपनी शेप को। अगर मैं ऊपर वाली ये जो रो है इसको मैं अलाइन करना चाहूँ, तो मैं इन तमाम को सिलेक्ट करूँगा अपने सिलेक्शन टूल से, और यहाँ टॉप में मुझे कुछ ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जिसमें से पहले 6 जो ऑप्शंस हैं वो अलाइन के ऑप्शन है, और जो नेक्स्ट 6 हैं वो डिस्ट्रीब्यूट के ऑप्शन हैं। नाउ अब अलाइन हम किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इनको इनके टॉप एज से सबको अलाइन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर वर्टिकल अलाइन टॉप इस पर क्लिक करूँगा, और ये देखिए ये ऊपर के जो इनके एजेस हैं सारों के अलाइन हो चुके हैं। नाउ अब डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट 6 जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट के लिए हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इनको यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए इनमें कुछ चेंज हुआ है। अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर था, तो सेंटर का मतलब होता है इनका जो सेंट्रल पॉइंट है, जैसे कि इसका ये सेंट्रल पॉइंट है, इसका ये सेंट्रल पॉइंट है। अब इन तमाम स्टेम्स के जो सेंट्रल पॉइंट हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर आ चुके हैं, मगर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इक्वली डिस्टेंस पर नहीं आए हैं, क्योंकि ये शेप्स इनमें से कुछ बहुत बड़ी हैं और कुछ छोटी हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं इस तरह से, होल्ड शिफ्ट इक्वली इसको छोटा करने के लिए, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अगेन मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, और देखिए यहाँ से अलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो ये अलाइन हो रहे हैं। मगर अगर मैं इन पर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर पर क्लिक करूं, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो इनके दरमियान इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इन दोनों के दरमियान है वो काफ़ी कम है, क्योंकि ये शेप जो है ये बहुत छोटी है और ये जो स्टैम्प है इसके मुकाबले में बड़ी है। तो इनके जो मिड पॉइंट्स हैं, जो सेंट्रल पॉइंट्स हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर हैं। अगर हम इनको इनके एजेस के लिहाज से बिल्कुल इक्वली डिस्टेंस पर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने यहाँ पर जो एक बार है जिसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा मेन्यूज़ है, यहाँ से हमें एक अलाइन का मेन्यू नज़र आता है। इस अलाइन के मेन्यू को हमें ओपन करना है। नाउ अगर ये अलाइन का मेन्यू आपको यहाँ ना मिले, तो आप अपने विंडोज़ में जाइए, विंडोज़ में जाके यहाँ से अलाइन, जिसकी शॉर्ट की है शिफ्ट प्लस F7, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से अलाइन का ऑप्शन जो है वो आपका इनेबल हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको फिर से कुछ दिख रहे हैं ऑप्शंस, जिसमें कि अलाइन ऑब्जेक्ट्स ये 6 हैं, और डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स ये भी 6 हैं, जो कि बिल्कुल सेम हमारे ऊपर भी दिए हुए हैं। मगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि ये एक हमारे सामने एक छोटा सा मेन्यू नज़र आ रहा है। ना इसको अब यूज़ कैसे करते हैं, ये काफ़ी यूज़फुल मेन्यू है अगर हम बड़े छोटे ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल इक्वली डिस्टेंस पर रखना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक अलाइन टू का ऑप्शन आ रहा है, जो कि जिसके अंदर हमें 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर हम इसमें से अलाइन टू की ऑब्जेक्ट पर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हमें एक मेन्यू जो है वो हमारा इनेबल हो जाता है। अगर मैं इसको लेट से 20 रखता हूँ, एंटर दबाता हूँ, तो इसका मतलब है कि इनके जो एजेस हैं, तमाम स्टेप्स के जो एजेस हैं, उनमें 20 पिक्सल्स का गैप ये शामिल कर देगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस है, तो आप देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल इक्वली डिस्टेंस पर आ चुके हैं,
क्योंकि जो ये वाला ऑप्शन है ये सिर्फ काम करता है जो कि साइड्स पर इनके एजेस हैं, इनको ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर कर देता है, चाहे ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो। नाउ इससे अगला जो ऑप्शन है ये अलाइन टू आर्टबोर्ड का ऑप्शन है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो मेरा मेन्यू था देखिए ये एक हाइड हो चुका है, क्योंकि सेलेक्ट टू आर्टबोर्ड का मतलब है कि अगर मैं इसको देखिए जैसे कि अलाइन करता हूँ तो ये बिल्कुल मेरे आर्टबोर्ड की एक साइड से लेकर दूसरी साइड के दरमियान इन तमाम को इक्वली डिस्टेंस पर रख देगा। तो ये इसका काम होता है। अगर मेरा आर्टबोर्ड बहुत बड़ा होता है जैसे कि यहाँ से और भी आगे तक होता तो इन तमाम स्टेम्स को उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देता। वर्टिकल शेप्स को भी अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना। इसके लिए सबसे पहले इन वर्टिकल शेप्स को जिनको भी हम अलाइन करना चाहते हैं इनको सिलेक्ट करेंगे। लेट्स से मैं लेफ़्ट वाली इन 3 स्टेम्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और अपने असाइन ऑप्शन की मदद से इनको अलाइन ऑप्शन की मदद से इनको अलाइन करेंगे। नाउ इनको बिल्कुल ही दरमियान से अलाइन करने के लिए मुझे यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा जो कि हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर का मतलब है कि इनके जो सेंटर हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल अलाइन हो चुके हैं। अगर मैं इनको एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, एग्जैक्टली डिस्टेंस पर प्लेस करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा जो कि है हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर पर क्लिक करते साथ ही इनके जो सेंटर्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ही इक्वली डिस्टेंस पर आ चुके हैं। नाउ अब आप देख सकते हैं कि इनके सेंटर्स इक्वली डिस्टेंस पर हैं मगर इनके जो एजेस हैं ये इक्वली डिस्टेंस पर नहीं आए हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से अलाइन टू से ऑप्शंस इंक्रीज़ करनी होंगी और यहाँ से अलाइन टू की ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना होगा। और यहाँ से मेरा एक जो ऑप्शन है इसने इनेबल कर दिया है जो कि मेरे से पूछ रहा है कि मैं इनको कितने डिस्टेंस पर रखूँ। लेट्स से मैं इसको 20 पिक्सेल्स करता हूँ, एंटर, और यहाँ से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस पर क्लिक करूँगा। लास्ट टाइम हमने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस पर क्लिक किया था क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल शेप्स पर काम कर रहे थे, मगर इस दफ़ा क्योंकि हम वर्टिकल शेप्स पर काम कर रहे हैं तो इसलिए हम इनको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस करेंगे। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस करते साथ ही आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान में जो है वो एग्जैक्टली 20 पिक्सेल्स का गैप आ चुका है। अगर मैं इसको डिक्रीज़ करके 10 पिक्सेल्स करूँ, हिट एंटर, और यहाँ से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस, तो आप देख सकते हैं कि इसने जो 10 पिक्सेल्स का जो डिस्टेंस है वो इसने कर दिया है। इवन कि मैं इसको ज़ीरो भी कर सकता हूँ। जैसे कि देखिए अब इनके जो एजेस हैं वो आपस में बिल्कुल ही मर्ज हो चुके हैं। देखिए इनमें अब एक भी पिक्सल का गैप नहीं है। नाउ अब मैं इनको अगेन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इनको सेलेक्ट करने के बाद अपने अलाइन सेक्शन में जाकर यहाँ से इनको सेंटर में करूँगा ना। अब ये सेंटर में है पहले से ही, तो मैं यहाँ से इसका जो ऑप्शन है वो चेंज करूँगा। ये ऑप्शन चेंज करना नहीं भूलना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, यहाँ से मैं इसका जो डिस्टेंस है 20 रखता हूँ और इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस पर क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ।